परमात्मा का दर्शन हमें हो पाएगा। लेकिन कोई तो ऐसा सहज मार्ग होगा जिससे ये सहज प्राणी भी परमात्मा का दर्शन या परमात्मा का आभास कर सके। तो बताया गया आचार्यों के द्वारा, जब हम इस आत्मा को उस परमात्मा में जोड़ देते हैं सच्ची श्रद्धा से, जब हम इस आत्मा को उस परमात्मा में जोड़ देते हैं तो एक संधि होती है, उसी से हमें यह आभास होता है कि परमात्मा की प्राप्ति हमें हो गई। सम्यक ध्यायते ब्रह्मस्याम वेलायाम स संध्या, अर्थात जिस वेला में ब्रह्म का ध्यान किया जाए, ब्रह्म का स्मरण किया जाए, उसी वेला का नाम संध्या है। तो और लालन इस ज्ञान रूपी धाम में ज्ञान रूपी ज्योत जलाते हुए वास्तव में जब मुख से कोई शब्द निकले और वो शब्द सार्थक हो जाए, कोई बात कही जाए वो सर तो कर जाए लेकिन असर ना करे तो फिर बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जब मुख से निकला कि सुधी जन, सुधी श्रोता, ज्ञान का धाम, तो वास्तव में यहाँ के श्रोता ज्ञान के धाम के रूप में है। हर प्राणी ज्ञान के धाम के रूप में, ज्ञानी जन जहाँ हो वही ज्ञान का प्रकाश होता है और अज्ञानता का नाश होता है। गौ लालन माँ संध्या की पावन मेला में माँ संध्या का पाठन पूजन प्रारंभ करें और माँ के चरणों में समर्पित करें। बंधु संध्या करें सब घड़िया गई, बंधु संध्या करें शुभ घड़िया, बंधु संध्या करें शुभ घड़िया गई, बंधु संध्या करें शुभ घड़िया गई। भगवान श्री राम जी की अब तक नहीं भागी हो। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री आशीष त्रिपाठी जी पटेल नगर से भगवान की लीला देखने यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनकी ओर से युवा सरकार के चरणों में 51 रुपए प्रदान किए गए एवं आदरणीय श्री रमाशंकर गोस्वामी जी आपकी ओर से यह 21 रुपए प्रदान किए गए हैं, जो आप दीपो बिगरस वाले हैं, बिगर वाले हैं। आपकी ओर से भाई दीपो बिगरस वाले 50 रुपए प्रदान किए हैं सरकार के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं वंदना माता गुणगान हो रहा है और ध्यान उसी का होता है जो सच्चा भक्त माता होता है। कहना है
सरकार के चरणों